हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केटीसी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट 2025। तो किस तरीके से हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं गेट 2025 में। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आपको स्ट्रैटेजी एंड टिप्स बताएंगे किस तरीके से आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में गेट में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है गेट प्रिपरेशन 2025 के नाम से, जिसमें हमने वीडियो अपलोड कर दिया है कि किस तरीके से आपको गेट के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट फार्मूले को नोट कर लेते हैं, बट उन्हें एक्चुअली पता नहीं है किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एंड कैसे साइक्लिक रिवीजन करना है। तो आप हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट है गेट प्रिपरेशन, ठीक है, तो वो चेक कर लीजिएगा। गेट प्रिपरेशन 2025 काफ़ी यूज़फुल कंटेंट आपके लिए उस प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं फुल मार्क्स एंड गुड मार्क्स इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पोर्शन इन गेट 2025। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोज़। ठीक है, एंड लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सभी से कहना चाहूँगा। तो देखिए, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे कैसे? या तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा होगा, ठीक है, वहाँ पर आपको क्लास नोट्स बनवाए जा रहे होंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही होंगी, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, आपको नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ आपको मैट्रिक्स पढ़ाया जा रहा है तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर अच्छे से फोकस करना है। कैलकुलस पढ़ाया जा रहा है तो कैलकुलस के अंदर जो मैक्सिमा मिनिमा है उनके ग्राफ्स, मतलब अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको कोचिंग पे अटेंटिव रहना है। ठीक है, अटेंटिव रहना है कि किस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा के ग्राफ बन रहे हैं, कैसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे करना है फॉर टू वेरिएबल्स। तो अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बिकॉज आपको कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है अटेंटिवली आपको क्वेश्चंस करने हैं, ट्राई करना है एंड प्रैक्टिस करना है कि आप करें क्लास के साथ साथ क्वेश्चन। ठीक है, एंड उसको रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो आपको क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ते नहीं है। ठीक है, अगर आप क्लास नोट्स जो आपकी कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपके मैट्रिक्स एंड कैलकुलस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इतना टफ नहीं आता है। आपको अगर क्लास नोट्स पे आपकी बेसिक्स पे कमांड है तो आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं जाते, ठीक है, तो वो यूट्यूब पे ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं एंड वो भी नोट बना सकते हैं अपने। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना लेंगे कि उसके अंदर आपको जो टॉपिक्स हैं, आप क्या करेंगे, जो विदाउट कोचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप गेट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, विद कोचिंग और विदाउट कोचिंग दोनों गेट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा एंड उसके अंदर देखिएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से पोर्शन है। ठीक है, एंड उससे रिलेटेड आपको अपने जो नोट्स हैं उसमें से पढ़ना है। ठीक है, एंड जो यूट्यूब से भी पढ़ेंगे वो भी उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो गेट के सिलेबस में है, रिलेवेंट टू गेट सिलेबस है। ठीक है, एंड आपको अपना बेस बनाना है तो आपको सबसे पहले नोट्स को अच्छे से पढ़ना है कि मैक्सिमा मिनिमा का ग्राफ एंड सारी चीज़ें, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीज़ें जो हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे। कहने का मतलब सिंपली ये है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं विदाउट कोचिंग वाले या चाहे आप कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको सारे टॉपिक्स नोट से अच्छे से कवर कर लेने हैं एंड आपको फार्मूला वगैरह पे कमांड कर लेना है, कॉन्सेप्ट पे कमांड कर लेना है, ग्राफ वगैरह पे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये नोट्स वगैरह पढ़ लिए हैं, ठीक है, सारे नोट्स आपने पढ़ लिए अच्छे से, सारे बना रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, अब इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं मैथमेटिक्स के आप डायरेक्टली, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपके फार्मूले होते हैं एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। मैट्रिक्स का आपने बना लिया, प्रॉपर्टीज़ नोट कर ली, इंपॉर्टेंट कंडीशन नोट कर ली। ठीक है, इसी तरीके से कैलकुलस में जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आपने नोट कर लिए, मेथड नोट कर लिए कि हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। एंड इसके बाद क्या करना है आपको, आपने अपने फुल नोट्स आपने क्लास में बना लिए, उससे आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। ठीक है, एंड इसके साथ साथ आप एक रफ़ कॉपी लेंगे, रफ़ कॉपी में जो क्वेश्चन आपको क्लास नोटबुक में कराए गए हैं वो क्वेश्चन एक बारी करके देख लेंगे, चाहे देख कर लें या बिना देखे कर लें। ठीक है, आपको समझ लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, सपोज़ आपकी क्लास नोटबुक है, ठीक है, क्लास नोटबुक है, इसके अंदर एल हॉस्पिटल के इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, तो आप एक रफ़ कॉपी में प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन एंड अपने शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाते जाएंगे। ठीक है, एंड अब क्या करना है आपको, अब एक बुक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की,
ठीक है, एक बुक है प्रीवियस ईयर की, ठीक है, जिसके अंदर सारी ब्रांचेस के क्वेश्चन रहते हैं, सारी ब्रांचेस के मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड सारी ब्रांचेस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट की बुक आती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी बुक आती है, जिसमें सारी ब्रांचेस के सिविल, मैकेनिकल, ऑल ब्रांचेस के मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग वाले एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं सारी ब्रांचेस के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, तो वो आप छोड़ सकते हैं, जो आपको समझ में आ रहे हैं, जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट है। जब आप सिविल एंड मैकेनिकल के क्वेश्चन करेंगे दोनों ब्रांचेस वाले, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो सिविल एंड मैकेनिकल में उतना वेटेज नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल वगैरह में वो आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। ये मत करिएगा कि इलेक्ट्रिकल या फिर ईसी इंजीनियरिंग के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बनेगा, बट अगर ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कोई मैथमेटिक्स का कि सिविल मैकेनिकल वालों को समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल, ईसी एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्टूडेंट है, अगर उन्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो सिविल या मैकेनिकल में ज़्यादा आता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा। मतलब अपने सिलेबस पे स्टिक रहना है कि आपकी ब्रांच में कौन सी सिलेबस की वेटेज है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है, जैसे कि आपको पता ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इलेक्ट्रिकल एंड ईसी में अच्छा वेटेज है, बट सिविल एंड मैकेनिकल में वो आता ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कैलकुलस है, वो सिविल में काफ़ी स्कोरिंग है, ठीक है। तो आप ऐसे अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको देखनी है, एंड ये प्रीवियस ईयर की बुक आपको परचेज़ कर लेनी है, जिसमें ऑल ब्रांचेस के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इस बुक के अंदर ईएससी के भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स की बुक भी आती है, जो बुक्स मेरे को मिलेंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से अमेज़न का आप परचेज़ कर सकते हैं और मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसमें गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं सारी ब्रांचेस के, एंड ईएसई इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप इस बुक से प्रैक्टिस करेंगे लास्ट 15 to 20 ईयर्स के क्वेश्चन, ठीक है। 20 से 15 ईयर्स के क्वेश्चन आप इसमें से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एंड कंटिन्यूसली आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाएंगे इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो जब आप ये क्वेश्चंस 10 to 15 ईयर्स, 15 to 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर वाली बुक, जिसमें ईएससी के सारी ब्रांचेस के क्वेश्चन, गेट के सारी ब्रांचेस के क्वेश्चन है, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी से, तो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर आ जाएगा। एंड जब आप दिसंबर और जनवरी में जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे, ठीक है, हो सकता है आप टेस्ट सीरीज़ साथ साथ दे रहे हो विद द सिलेबस, आप साथ साथ टेस्ट सीरीज़ सब्जेक्ट वाली देते हो, तो आप सब्जेक्ट वाली टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं मैथमेटिक्स इन सारे सब्जेक्ट की, तो आपको आइडिया भी लगता जाएगा। नहीं तो अगर आप लास्ट में टेस्ट सीरीज़ देने वाले हैं, तो आप लास्ट दिसंबर जनवरी में, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की एंड फुल लेंथ पेपर देंगे, तो भी आपकी मैथमेटिक्स की इधर प्रैक्टिस होगी, एंड अगर आप सब्जेक्ट वाला टेस्ट देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है। जो भी पोर्शन आपका वीक है, सपोज़ जैसे कि आप सब्जेक्ट वाला टेस्ट दे रहे हैं और आपका कोई गलत हो गया डेरिवेशन में, मान लीजिए डेरिवेशन ऑफ 2 वेरिएबल में आपकी गलती हो गई, तो आपको क्या करना है, आप इस बुक में जाना है, जैसे टेस्ट में आपने इस टॉपिक की गलती कर दी, ठीक है, एंड आपको बुक में जाना है एंड उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कर लेने हैं। तो इस तरीके से जब आप फुल लेंथ पेपर देंगे, तो उसमें जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर लेंगे फ्रॉम द बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एलो हॉस्पिटल का कोई मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, मैंने टेस्ट सीरीज दी, उसके अंदर एलो हॉस्पिटल का मेरे को डेरिवेशन या फिर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप जाइए और देखिए कैसे किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। मान लीजिए मैक्सिमा मिनिमा का जब मैं फुल लेंथ टेस्ट दे रहा हूँ या फिर सब्जेक्ट वाले टेस्ट दे रहा हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी होता जाएगा, एंड जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो भी आप रिवीजन कर सकते हैं, एंड जो आपने क्लास में क्वेश्चंस करे थे वो भी आप रिवीजन कर लेंगे। तो मैं एक बारी ब्रीफली आपको बता देता हूँ, बुक मैंने आपको बताई दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है। तो आपको जो नोटबुक है उनके क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेना है, उससे शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक है उससे 10 से 15 साल के या 15 से 20 साल के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। लास्ट में जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे या साथ साथ आप टेस्ट सीरीज़ देते जा रहे हैं, तो आपका वो रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। एंड आपको जो जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है, आपको सब कुछ बनने लगेगा, ठीक है। एंड काफ़ी टाइम है, तो आप इन क्वेश्चंस को भी बार बार करते रहेंगे रिवीजन, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा प्रीवियस ईयर वाली बुक से, ठीक है।
तो मैथ में स्ट्रैटेजी यही होती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ रखा है और नोट्स के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर नोट्स में ही आपने पढ़ लिया कि मैक्सिमम मिनिमा के ग्राफ को किस तरीके से चेक करना है, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अच्छे से उसे अप्लाई करके क्वेश्चन को कर देंगे। बिकॉज क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन बेसिक लेवल पे ही आते हैं। एंड आपने जितनी प्रैक्टिस कर ली उससे मोर देन आपके 13 में से 10 प्लस तो ईजिली आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एंड 13 में से 13 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड कंटेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट रिलेटेड काउंसलिंग। थैंक यू।